हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 14 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमें एक बहुत ही अच्छी पोएम दी गई है, कविता दी गई है, जो हमें बहुत कुछ जो है इस पोएम से, हमें इस कविता से सीखने को मिलेगा। वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। यानी जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, डटकर सामना करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यानी कोई भी काम करने से पहले अगर हम ये सोचेंगे कि हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी, तो हम उस काम को शुरू करने से पहले ही उसको हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हमें अपनी सोच जो है किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मक रखनी चाहिए। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है ये कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और उत्तर दीजिए। जो कविता है वो क्या है? हम लाश नहीं जो बह जाएं, यानी हम लाश की तरह निर्जीव नहीं है, जो कोई भी जो विपत्ति है वो हमें बहा ले जाए, यानी किसी भी विपत्ति में हम टूट जाएं। जीवन के अगम समंदर में वह दीप नहीं जो बुझ जाएं हल्के से धूल बवंडर में। यानी जीवन जो है उसको, उसकी तुलना किससे की गई है? समंदर से की गई है। अगम समंदर यानी जो बहुत गहरा है, अथाह समंदर है। ठीक है, तो हम लाश नहीं जो इस समंदर में बह जाएं, वह दीप नहीं जो बुझ जाएं हल्के से धूल बवंडर में। यानी हम वो ऐसे दीप भी नहीं हैं जो हल्की सी आंधी और तूफान में हम बुझ जाएंगे। यानी हमारे इरादे वो दृढ़ हैं। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मत डालें। यानी इसमें क्या बताया गया है कि इसमें हम ताकत के ऐसे उदाहरण हैं। दृष्टांत यानी एक ऐसा उदाहरण है हम ताकत के, जो सागर को भी मत डाले, यानी हमारे अंदर सागर को मथने की ताकत है। हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लें, कि हमारे अंदर हमारा जो विश्वास है, हमारी जो सोच है वो इतनी अटल है कि हम अपनी सोच के साथ सूरज को भी जो है टक्कर दे सकते हैं। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरिकंदर में। गिरिकंदर यानी पहाड़ या गुफा। ठीक है, तो यानी इतनी औकात, इतनी शक्ति किसी पहाड़ या गुफा में नहीं है जो हमारे पग यानी पैरों को, पग को जो है हमारी बनाई हुई राह पर हमारे पैरों को रोक सके। यानी जो हमने सोचा है, ऐसी किसी चीज़ में शक्ति नहीं है जो हमारी सोच को रोक सके, या जो हमने सोचा है उसको करने से, आगे बढ़ने से हमें रोक सके। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। यानी दिन प्रतिदिन जो है क्या है कि मुश्किल बढ़ती हैं अगर हमें कोई भी कार्य मुश्किल लगता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी तो कोई भी कार्य कितना भी आसान हो वो हमें मुश्किल लगेगा। और जो गिरकर नहीं संभल सकते, यानी जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। ठीक है, तो यानी इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में, तो हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, कि हम जो नियति है, यानी जो हम मान के चलते हैं कि हमारी नियति यही कहेगी, हमारी नियति में गलत ही है, तो ये सोचने वाले जो है, इसके बारे में कवि क्या कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा है कि हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का, यानी अपनी खुशियों को हम जो है निकाल लाएंगे। ग्रास का मतलब क्या होता है? ग्रास होता है कि उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाल लिया जाए, तो हम अपनी खुशियों को निकाल के अपने मुंह में डाल लेंगे, यानी अपनी खुशियों को हम निकाल जो है ले लेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। अपने मन में हम
अपने दिल में उत्साह जो है वो लेकर आएंगे और जो विपत्ति है उसको हम मिटा लेंगे। जीतेंगे, मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी आशा है कि हम जो है क्या कर सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और ऐसा हमारे मन में दृढ़ विश्वास है कि हम जीतेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आप कह सकते हो सकारात्मक सोच और उत्साही जो है कविता है, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो अब बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं रोक सकती। यह भाव जिस पंक्ति में दिया गया है उसे कविता में रेखांकित कीजिए। तो कोई भी जो है सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को नहीं रोक सकती। तो यहाँ से आपको लिखना है, देखिए पग रोके। सो यहाँ से ये जो 2 लाइनें हैं बच्चों, ये आप इसके आंसर में लिख देंगे। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरिकंदर में। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 लाइनें इसके आंसर में हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में क्या करना है, सही अर्थ से मिलान करना है। सो अगम, अगम का मतलब क्या होता है, अगम का मतलब है बहुत गहरा, अथाह। दृष्टांत, दृष्टांत का मतलब है उदाहरण। ठीक है, सही अर्थ से मिलान करना है तो आप सामने उसका उत्तर लिख दीजिएगा। पग, पग का क्या मतलब है बच्चों, पग का अर्थ होता है पैर। उसके बाद देखिए ग्रास, ग्रास का अर्थ क्या है, ग्रास का अर्थ है उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, औकात। औकात का मतलब क्या है, औकात का मतलब है शक्ति, इतनी औकात नहीं किसी में, यानी इतनी शक्ति नहीं है जो हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। नियति, नियति का मतलब क्या होता है, नियति का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विपदा, विपदा का मतलब क्या है, विपदा का मतलब है कष्ट, दुख, कष्ट या दुख। ठीक है, इसको हम अलग से दिखा देते हैं। विपदा का मतलब है कष्ट या दुख। नेक्स्ट है गिरिकंदर, गिरिकंदर का क्या हो जाएगा, गिरिकंदर यानी पहाड़ या गुफा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको मैच कर देंगे। साथ साथ मैंने आपको बताया भी है, तो साथ साथ आप इसको कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक आपको लिखना है। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। कविता के मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना है। शीर्षक हो जाएगा सकारात्मक सोच या दृढ़ इच्छा शक्ति, कोई भी आप एक लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा 3 के बाद आपको प्रश्न 5 दिया गया है, तो हमने भी आंसर में प्रश्न 5 डाल के जो है आंसर लिखा है। प्रश्न 5 है, कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लाने की बात कह रहा है। तो कवि अपनी खुशियों को क्रूर नियति के जबड़े से छीन लाने की बात कह रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई, इन पंक्तियों का भाव लिखिए। आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति गलती करके भी कुछ नहीं सीखते उन लोगों को कभी भी मंजिल नहीं मिलती है, यानी हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 7, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं किसी गिरिकंदर में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि किसी भी पहाड़ या गुफा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान को आगे बढ़ने से रोक सके। प्रश्न 8, इस कविता से मिली सीख को लिखिए। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की जो है वर्कशीट, जिसमें हमने एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी और इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिला। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।